जब से विनोद कुमार उर्फ पप्पू सिंह के घर प्रधानी आई, जैसे उनकी माता जी प्रधानी का चुनाव जीती, इसके बाद से देखिए आप कि किस प्रकार से विपक्षियों को कितना बुरा लगा और पुलिस प्रशासन कितना दबाव में आकर कितनी तरीके से कोशिश करता रहा कि जो जनता के द्वारा चुने गए लोग हैं उनको भी अपमानित करने का जो सिलसिला था वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। पहले एसएचओ थे आदित्य सिंह ने क्या किया कि गाँव पर ही आके गाली गलौज कर गए। दूसरे रणजीत बहादुर, 2-3-4 शिकायतें दी गई, लेकिन उसको एक भी रणजीत बहादुर ने भी अपना तवज्जो नहीं दिया। नाम भले ही उस इंस्पेक्टर का रणजीत बहादुर सिंह रहा हो, लेकिन उसके कारनामे देखिए कि खाली एक तरफ का एक पक्षी कार्रवाई करने के लिए वह भी मजबूर था। तीसरे है शैलेश कुमार सिंह के सामने भी कई दफ़ा उसने दरख्वास्त दी अपने मामलों पर, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इन 4 सालों में उसके खिलाफ कोई ना कोई नए मुकदमे भी दर्ज होते रहे और उसका 151 में चालान भी होता रहा। जैसे लगता है कि वो किसान नेता नहीं, वो पूरे घटनाक्रम का इस पूरे क्षेत्र का कोई बाहुबली, कोई गुंडा, कोई माफिया, कोई बहुत बड़ा अपराधी हो जिसके साथ पुलिस प्रशासन का लगातार इस प्रकार का रवैया रहा। तीसरे चौथे है अपने अविनाश तिवारी। अब उसके दादी यहाँ पर, उसकी माता जी यहाँ पर प्रधान थी, उसका नाती जो है अभय सिंह, वह एक बार अपने ही ग्राम सभा के एक लोगों को फरियाद लेकर चला गया कि साहब इनके साथ न्याय करवा दीजिए। तो पहले उसको गाली गलौज किया, उसको अपमानित किया बेटे को। जब विनोद सिंह को पता चला तो विनोद सिंह भी अपने किसान नेताओं के साथ वहाँ पर पहुँचे कि सर ऐसी क्यों हरकतें आप लगातार हम लोग के साथ क्यों की जा रही हैं। तो पता चला उनका भी चालान कर दिया और उसका भी बेटे को भी चालान कर दिया। आप समझने वाली बात यह है। और आप चौथे पाँचवें आइए, वृंदावन राय ने जानते हैं क्या किया। वृंदावन राय ने जब उसके गांव पर ही जब उसको बंधा बना के उसको पीटा गया, पीटने के साथ बताइए, एक प्रधान का पुत्र है, किसान नेता है, राकेश टिकैत गुट से जिला उपाध्यक्ष है, इतना सब होने के बावजूद भी, जब आप समझिए इतना सब होने के साथ उसको जब बंधा बना के पीटा गया, उसका वीडियो वायरल है और इसके बावजूद क्या किया गया कि उस 151 कर दिया गया, बात खत्म। उसको भी मामले को एकदम गंभीरता से लिया गया। तो इस पर देखा जाएगा कहीं ना कहीं तो इतनी घटनाओं के बाद भी प्रशासन जो था लगातार वो विपक्ष को मनोबल दे रहा था कि अरे आप कुछ भी करेंगे तो हम तो आपके साथ हैं ही, अब आपको क्या दिक्कत होने वाली है। और छठवें आए आपके निकेत भारद्वाज को भी कई दफ़ा शिकायत पत्र दिया घटनाओं को कि भैया इस पर कुछ कार्रवाई कर दीजिए और उसको भी गंभीरता से ले गया। अंततः क्या हुआ कि उसका छोड़िए, पप्पू सिंह के साथ उसके बेटे का, उसके भाई का भी अब मर्डर हो गया। और प्रशासन ने इस पर क्या खाना पूर्ति की जानते हैं आप। पहले तो उसको दिखा दिया कि ट्रैक्टर से साइड नहीं दे रहे थे, इस वजह से विवाद हो गया। अब बताइए अगर आप ट्रैक्टर चला भी रहे हैं, आप मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं, तो क्या आप हथियार लेके घूमेंगे। और भी जितने भी आरोपी थे सभी के पास हथियार निकल आए, 6 के 6 के पास। हालांकि पुलिस ने तो उसमें देसी तमंचा दिखाया, लेकिन अगर कुछ लोगों की माने तो उनके पास पिस्टल वगैरह भी थी। हालांकि इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग हैं जो बता रहे हैं, लेकिन कैमरे के सामने आने से वो लोग भी बहुत डर रहे हैं। इससे एक चीज़ तो पता चल रहा है कि जो आरोपी है उनका खौफ किस कदर है। यहाँ पर जो लोग घटनाक्रम जब हुआ तो लोग बता रहे कि ट्रैक्टर साइड पे खड़ा था, बाइक इधर गिरी हुई थी, उधर अभय सिंह थे, यहाँ पर पप्पू सिंह थे और उनका जो छोटा भैया था इस पुलिया के नीचे थे छोटे भैया उनके पिंकू सिंह। अब इतना सब होने के बाद यहाँ पर चप्पल भी 4 जोड़ी है। प्रशासन को चाहिए था कि चारों जोड़ी चप्पलों को ले जाता, शिनाख्त करता आखिरकार ये किसके चप्पल हैं। डॉग स्क्वाड आती, फॉरेंसिक जो लैब आए होंगे, टीम जो आई होगी, उस पूरी टीम को अच्छे से घटनाक्रम को एक लोग प्रशासन क्या करता है, घटनाक्रम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो छोटे सबूत इकट्ठा करता है, जितने ज़्यादा हो सके सबूत मिल सके ताकि घटना को सही तरीके से खोला जा सके, जो भी हत्यारोपी हों जो भी हैं उनको सजा मिल सके। लेकिन यहाँ पर खेल पता नहीं कौन सा चल रहा है। और इससे एक और कहानी आपको बता दें हम कि अभी क्या किया गया कि 2 अपराधियों का, उसमें से आरोपियों का हाफ इनकाउंटर भी हो गया। पुलिस ने दिखाया कि वो लोग भाग रहे थे, हमला कर दिया। और समझने वाली बात है कि चाहे जो भी हो, जब पुलिस भाग रही होती है तो पुलिस का निशाना इतने बढ़िया जगह लगता है कि सीधे पैर पर जगता है, एक ही पैर पे लगेगा और एक ही गोली लगती है। इससे अच्छा तो जो निशानेबाजी का गोल्ड मेडलिस्ट हैं अगर भेज देना चाहिए ओलंपिक में। तो हो सकता है कि फतेहपुर पुलिस को है निशानेबाजी में भी उसको ये हमारे लिए ओलंपिक में खेलेंगे, मेडल आएगा, देश का नाम रोशन होगा। तो इनको मौका देना चाहिए कि जैसे ही आप हाफ इनकाउंटर का नंबर आता है तो एकदम सटीक निशाना यहीं पर लगेगा आपका, ना यहाँ लगेगा, ना यहाँ लगेगा, ना छाती पे तो लग ही नहीं सकता है, यहीं पर लगता है। इसके लिए तो दाद देनी होगी। और ये भी इससे एकदम स्पष्ट है कि हमारे उत्तर प्रदेश के खासतौर से फतेहपुर पुलिस प्रशासन है उसका निशाना बड़ा अचूक है। तो क्यों ना, क्योंकि सरकार से हम चाहेंगे कि लोगों को मौका भी देना चाहिए कि ये लोग ओलंपिक में भेजिए, जब अगले बार जब टोक्यो भेजिए, ओलंपिक भेजिए, जहाँ निशानेबाजी का जहाँ पे चैंपियनशिप है भेजिए, तो उत्तर प्रदेश और पुलिस के नाम पर कम से कम कुछ